बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। बाबा श्री रामदास जी महाराज, करह, ग्वालियर। प्रातः स्मरणीय बाबा का दर्शन सर्वप्रथम मैंने अखंड हरिनाम संकीर्तन यज्ञ झूसी में किया था। वहीं उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार से मैं उनकी ओर आकर्षित भी हो गया। उन दिनों बाबा का ऐसा स्वभाव था कि कोई कुछ भी बात करता हो, आप चुपचाप बैठे रहते थे। कोई प्रश्न करता तो प्रेम से समझा देते थे। जब मैं श्री रामायण जी की कथा कहता तो आप बड़े प्रेम से सुनते थे। एक अन्य कथावाचक महोदय अनेक प्रकार के बाह्य दृष्टांतों द्वारा जनता का मनोरंजन किया करते थे। इस पर कहना नहीं चाहिए, विज्ञजन क्षमा करें। बाबा ने श्रीमुख से कहा था, प्रेम भाव की कथा तो रामदास जी की ही होती है। अखंड संकीर्तन के समाप्त हो जाने पर मुझे प्रयाग परिक्रमा, श्री अयोध्या यात्रा और लखनऊ पर्यंत श्री स्वामी जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात तो जहाँ कहीं उत्सव होता वे मुझे अवश्य बुलाते थे। श्री रामायण जी की कथा में उनका अपार अनुराग देखा। मुझ पर उनकी अपार कृपा थी। मेरी तथा मेरे साथ रहने वाले संतों की छोटी छोटी आवश्यकताओं का भी वे बड़ा ध्यान रखते थे। यद्यपि इससे मुझे बड़ा संकोच होता था, परंतु प्रेमवश वे मानते नहीं थे। खन्ना में उनके आँखें प्रेमाश्रुओं से भर आई थी जब उन्होंने कहा था, बाबा मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप गाड़ी पर बैठते ही हैं, वर्ष में कम से कम 3 बार अवश्य आया करें। श्री स्वामी जी के ये वचन मुझे जीवन भर नहीं भूलेंगे। ऐसा कई बार हुआ कि जब सत्संग में स्वामी जी अद्वैत वेदांत का वर्णन करते होते और मैं पहुंच जाता तो वे प्रसंग बदलकर शुद्ध भक्ति योग को वर्णन करने लगते। कारण यही था कि नाम रूप मिथ्या प्रतिपादक अद्वैत वेदांत के प्रतिपादन द्वारा वे भक्तों के हृदय में ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। ऐसा करना उनके स्वभाव के विपरीत था। एक बार स्वामी जी के पास एक वकील साहब आए। वे ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। उनसे उनकी इस प्रकार बातें हुई। वकील साहब कहते हैं, प्रकृति ही सब कार्य करती है। जैसे एक बीज से अन्य बीज उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही पशु से पशु, स्त्री पुरुष संयोग से मनुष्यों की सृष्टि होती रहती है। मनुष्य पृथ्वी आदि तत्वों से असंख्य वस्तुएं तैयार कर लेता है। स्वामी जी कहते हैं, परंतु पृथ्वी आदि तत्वों को किसने बनाया? इस पर वकील साहब चुप हो गए, कुछ भी ना बोले। तब स्वामी जी ने पूछा, क्या काम करते हो? वकील साहब, वकालत करता हूँ। स्वामी जी, तभी तो बुद्धि तर्क जाल में पड़ गई है। वकील साहब, क्या आप ईश्वर की सत्ता को समझा सकते हैं? स्वामी जी, 1 वर्ष तक 25,000 नाम प्रतिदिन जपो, तब समझाऊंगा। जब स्वामी जी स्थान करह से यज्ञ में पधारे थे तो बड़ी तत्परता से प्रत्येक कार्य की स्वयं देखभाल करते थे। अपने निज जनों को संपूर्ण सेवा कार्य के लिए आज्ञा दे रखी थी। यहाँ तक कह रखा था कि माला और भजन छोड़कर भी भगवत सेवा भाव से संपूर्ण कार्य करो। कथा, कीर्तन, सत्संग एवं रासलीला आदि सभी कार्यक्रमों में बड़े प्रेम से सम्मिलित होते थे। उस समय उनका बड़ा ही अनुराग देखने में आया। उत्सव की समाप्ति के बाद जब विदाई का समय आया तो आपने कुछ भी भेंट स्वीकार नहीं की। बोले, यहाँ से लेना नहीं है। अपने एक सेवक राम बाबू के द्वारा आपने रजाइयों की सेवा भी कराई। चुपके से आपने एक रसोइया को एक रजाई दे दी गई। जब आपको पता लगा तो उसे फटकारा कि रजाई क्यों। एक बार मैं रामघाट में श्री स्वामी जी के पास श्री रामायण जी की कथा कह रहा था। वही स्वामी श्री विवेकानंद जी योग वशिष्ठ की कथा भी कहते थे। एक दिन कथा में यह प्रसंग आया, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। उस समय श्रोताओं की आंखों में आंसू आ गए। अनेक सन्यासी संत भी बैठे थे, उनमें 3-4 को प्रेमाश्रु आ गए। इस पर स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे, इनका सन्यास बिगड़ गया। ज्ञानी पुरुष कभी रो नहीं सकता। तब स्वामी जी ने कहा, प्रेम में ज्ञानी को आंसू क्यों नहीं आ सकते? राजा जनक को देखो, पूर्ण ज्ञानी होते हुए भगवत प्रेम में कैसे रो रहे हैं। आजकल तो जनक जैसा कोई भी ज्ञानी नहीं है। भगवत प्रेम की महिमा ही यह है कि उससे ज्ञानी भी रो पड़ते हैं। एक बार श्री स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि हम और आप एक साथ तीर्थ यात्रा को चलेंगे। उसके कुछ समय पश्चात आप परम धाम पधार गए।
पधार गए। तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम पूरा ना हो सका। स्वामी जी के परम धाम पधारने के 2 वर्ष बाद मैं पंढरपुर गया। यह दक्षिण का महान तीर्थ स्थान है, जहाँ श्री विट्ठल भगवान और रखू माई रुक्मिणी जी विराजते हैं। एक दिन रात्रि में मुझे श्री स्वामी जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ कहाँ? स्वामी जी बोले, मैंने आपसे कहा था ना कि हम और आप एक साथ तीर्थ यात्रा को चलेंगे, इसीलिए आया हूँ। ठीक उसी रात को मीरा और पुजारी को भी आपने स्वप्न में दर्शन दिया और बतलाया कि हमने बाबा को वचन दिया था कि हम दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा को चलेंगे, इसीलिए आया हूँ। प्रातःकाल नींद खुलने पर जब आपस में स्वप्नों की चर्चा चली तो हम सभी आश्चर्य करने लगे। श्री स्वामी जी प्रायः कहा करते थे कि शिष्य के कल्याण के लिए उसमें गुरु निष्ठा का होना नितांत आवश्यक है। एक बार गुरु निष्ठा पर एक कथा भी सुनाई थी जो इस प्रकार है। उड़ीसा प्रांत में एक कायस्थ सज्जन थे। उन्होंने माँ काली की उपासना के लिए एक ब्राह्मण से मंत्र दीक्षा ली थी। ब्राह्मण देवता मदिरापान किया करते थे। दैववशात मदिरा के नशे में उन्होंने मंत्र का अशुद्ध उच्चारण किया और शिष्य ने उसी को ग्रहण कर लिया। वे 1 वर्ष पर्यंत अशुद्ध मंत्र को ही जपते रहे। तब माँ काली ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा, वत्स तुम्हारा मंत्र अशुद्ध है, इसे शुद्ध करके जपा करो। शिष्य कहता है, माँ मेरा मंत्र तो गुरु जी से मिला हुआ है, वह अशुद्ध कैसे हो सकता है? काली मैया, तेरे गुरु ने मदिरा के नशे में मंत्र का अशुद्ध उच्चारण किया था। शिष्य कहता है, माँ गुरुजी के दिए हुए जिस मंत्र का केवल 1 वर्ष जप करने से आपने साक्षात दर्शन दिया, वह अशुद्ध कैसे हो सकता है? वह जैसा भी हो मैं तो उसी का जप करूँगा। काली माता कहती हैं, तेरी गुरु निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग। शिष्य कहता है, माँ गुरुजी ने मुझे जो मंत्र दिया है उसी का जाप करने से आप दर्शन दिया करें। माता कहती हैं, एवमस्तु। आज भी उड़िया प्रांत में उस अशुद्ध मंत्र से जितनी जल्दी सिद्धि मिलती है उतनी जल्दी शुद्ध मंत्र के जपने से भी नहीं मिलती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री विज्ञान भिक्षु जी परिव्राजक विशारद जी संत अकारण ही कृपा करते हैं। यह बात सन 1942 के चैत्र मास की है। मैं पाठशाला के मैदान में घास पर बैठा था। सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। कुछ अध्यापक द्रुत गति से पगपथ पर जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? चलिए परमहंस श्री उड़िया जी महाराज गंगा तट से पधारे हैं, उनके दर्शन करावें। पूज्य श्री महाराज जी का नाम तो पहले ही सुन चुका था। ज्यों सुनते ही ज्यों का त्यों उठकर चल दिया। एक वृद्ध अध्यापक जी के आदेशानुसार सत्संग चलाने के लिए कुछ प्रश्न भी सोच लिए। इसी उधेड़बुन में सहता निवासी भाई कन्हैया लाल जी का बाग आ गया। पूज्य महाराज जी चौकी पर विराजमान थे। आसपास की ग्राम्य जनता भी पर्याप्त मात्रा में थी। बड़ी ओजस्वी भाषा में आपका प्रवचन हो रहा था। संभवतः किसी प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था। हम लोग भी पीछे बैठकर उपदेश सुनने लगे। भाषण का तारतम्य इस प्रकार से मिलता जा रहा था कि सभी प्रसंग गुम्फित होते हुए मेरे प्रश्नों के उत्तर थे। सारी शंकाओं का समाधान सहज ही हो गया। जनता मंत्रमुग्ध सी होकर एकटक दर्शन करती हुई प्रवचन सुन रही थी। मैं भी चकित रह गया। वास्तव में मैंने जैसा सुना था उससे भी अधिक पाया, और पाया अपनी समझ से भी परे, नहीं बहुत परे। प्रवचन समाप्त हुआ। लोग पुनः कानाफूसी करने लगे। यह बात मुझे असह्य हुई। मैंने कुछ और सुनने की इच्छा से जानबूझकर खड़े होकर करबद्ध प्रणाम कर एक प्रश्न कर दिया। यह प्रश्न करता कौन है? पंडित शिवदयाल जी ने करबद्ध प्रार्थना की। महाराज जी, यही चिरंजी लाल हैं। अच्छा, यही है चिरंजी। इन शब्दों को सुनकर मेरी क्या दशा हुई लिखने की बात नहीं है। बताओ तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? मैंने हड़बड़ाकर उत्तर दिया, समाज सेवा। अरे तू क्या समाज सेवा करेगा? मुझे पता नहीं कि आगे आप क्या क्या कह गए। कल रविवार है, प्रातःकाल 8 बजे आ जाना, मुझे आज्ञा दी गई। रात भर नींद नहीं आई। श्री संतों की महान महत्ता और अपनी तुच्छता का विचार रह रहकर आता रहा। अंततः यही निश्चय हुआ कि श्री महाराज जी ने मुझे अपना लिया है। संतों की कृपा अकारण ही होती है, यह ध्रुव सत्य है। मैं प्रातःकाल 7 बजे ही कुटिया के सामने पहुंचकर बैठ गया। उन दिनों आप प्रातःकाल प्रायः 9 बजे उठकर शौचालय से निवृत्त होते थे, परंतु आज तो 8 के पूर्व ही बाहर निकल आए। मैं
चरणों में लौट गया। आप दातुन करते हुए चल दिए और मैंने कमंडल उठा लिया। आपके दर्शन करके सभी आकर्षित हो जाते थे। कुछ देर पश्चात और लोग भी आ गए। बड़ी प्रसन्नता से सबने आपको स्नान कराया। तत्पश्चात आप मुझे अपने साथ बाग में ले गए और एक संतरे के पेड़ के नीचे एकांत में ढेलों पर ही सिद्धासन से बैठ गए। जैसा कि आपका स्वभाव था, मैंने निराकार ईश्वर के ध्यान के विषय में अपना प्रश्न और शंकाएं आपके सम्मुख रखी। यही विषय कई वर्षों से मुझे उलझन में डाले हुए था, जिसका ना तो तब तक समाधान हुआ था और ना मुझे अभ्यास की विधि ही अवगत हुई थी। इसके लिए मैं कई संत महात्माओं से प्रार्थना कर चुका था। आपकी मेरे ऊपर असीम कृपा तो पहले ही हो चुकी थी। प्रश्न का उत्तर बहुत ही थोड़े शब्दों में संयुक्तिक देकर सभी शंकाओं का श्रुति प्रमाण पूर्वक समाधान कर बड़ी सरलता से अभ्यास की विधि समझा दी तथा स्वयं करते हुए मुझे भी साथ साथ कराने लगे। जब तक मुझे संतोष न हुआ, बार बार पूछते रहे। कई बार अभ्यास कराया और जब तक मैंने यह कह नहीं दिया कि अब कर लिया करूँगा, ठीक समझ गया हूँ, कोई रुकावट नहीं होगी, बीच में नहीं छोड़ा। लगभग 1.5 घंटा लग गया। मेरे हर्ष का क्या ठिकाना रहा, इसे कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। इधर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। मुझे देखकर कई लोग कहने लगे, इतनी जल्दी ऐसा कसकर पकड़ा है। उनका कहना यथार्थ था। अंतर केवल इतना था कि वे मेरे प्रति कह रहे थे और मैं श्री महाराज जी के प्रति समझ रहा था। श्री भगवान दास जी, मास्टर प्रेम और नत्थी लाल जी आदि हम लोग समय समय पर रामघाट, कर्णवास, अनूप शहर दर्शनार्थ जाया करते थे। उन दिनों आप अधिकतर गंगा तट पर ही विचरते थे। मुझे प्रायः यही सावधान करते रहते थे, बेटा विवाह के चक्कर में मत पड़ जाना। जब मैं नौकरी छोड़ने के संबंध में प्रार्थना करता तो यही शब्द सुनने को मिलते, अरे नौकरी स्वयं छोड़ देगो, तू क्या छोड़ेगा। अंत में आज्ञा हुई, जब मैं कहूँ छोड़ देना। एक दिन अचानक ही मुझे संबोधित करते हुए बोले, अरे चिरंजी, अब नौकरी छोड़ दे, तुझसे काम ठीक नहीं होता। बात यथार्थ थी। मेरा स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। इस प्रकार श्री महाराज जी ने अध्यापक की छुड़ा गुरु पूर्णिमा सन 1941 ईस्वी को कर्णवास में बाह्य चिन्ह देकर सदैव के लिए निवृत्ति पथ का पथिक बना दिया। यह हुई मुझ पर अकारण ही संत कृपा, जिसे यथार्थ कृपा कहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव इस वाक्य को प्रातः कहा करते थे, संत के भेद को वेद न जाने। जिसे श्रुति भी जानने में असमर्थ है, उसे मनुष्य और मनुष्यों में भी साधारण तथा उनमें भी मुझ जैसा बाल बुद्धि क्या समझ सकता है। फिर विशेषता यह है कि श्री महाराज जी ने अपनी लीलाओं द्वारा अपने को ऐसा छिपा लिया था कि उन्हें समझना असंभव था, सर्वथा असंभव ही था। अतः यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं देता हूँ जिनमें यथावसर उन्हीं के कहे हुए सद्वाक्य घटित होते देखे हैं। एक बार हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दर्शन करने गए। उन दिनों श्री गुरुदेव गंगा किनारे रामघाट में ही रहते थे। अवस्था भी पूर्ण त्याग और वैराग्यमयी थी। प्रायः हर समय ध्यानावस्थित रहते थे। कोई आओ कोई जाओ, चाहे खड़े रहो चाहे बैठ जाओ। किसी ने प्रश्न किया तो बहुत थोड़े शब्दों में उत्तर दिया। नेत्र प्रायः बंद या अर्धोन्मीलित अवस्था में रहते थे। सदैव सिद्धासन से बैठते थे। स्त्री समाज को दर्शन करने तक की आज्ञा नहीं थी। एक बाई ने केवल दर्शन करने के लिए अत्यंत प्रयत्न किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। एक खिड़की थी, कुटिया बंद होने पर भिक्षा सामग्री उसमें होकर भीतर पहुंचा दी जाती थी। 9 घंटे तक स्थिर समाधि में एक आसन से बैठे हुए तो लोगों ने स्वयं देखा था। मोहनपुर के भक्त प्रवर श्री रामदास, जो प्रायः हर समय सेवा में रहते थे, कहा करते थे कि महाराज जी दूध का कटोरा मुंह से लगा देने पर भी ध्यानस्थ रहने के कारण पी नहीं पाते थे। प्रायः 9 बजे कुटी का द्वार खुलता था। 2-4 भक्त जो उस समय आ जाते थे, दर्शन प्रणाम कर साथ साथ श्री गंगा स्नान के लिए चल देते थे। श्री महाराज जी मार्ग में दातुन करते, प्रायः मौन या कुछ परमार्थ चर्चा करते हुए धीमी चाल से ध्यान मुद्रा में ही आगे आगे चलते थे। आपका स्वर कोमल और सरस था, उसमें तीक्ष्णता आदि को स्थान ही कहाँ था। शौच स्नान आदि से निश्चिंत होने पर रेती में ही सत्संग होने लगता था।
12 बजे के लगभग कुटिया पर वापस पहुंचते थे और भिक्षा की झोली ले रामघाट या गोकुलपुर भिक्षा के लिए चले जाते थे तथा अन्य लोग अपने अपने स्थानों को लौट जाते थे। रात्रि में 10 बजे के पश्चात कुटिया पर कोई रह नहीं सकता था तथा प्रातःकाल 8 बजे के पूर्व कोई नहीं जा सकता था। उन दिनों झाड़ी में हिंसक पशु भी देखे जाते थे, परंतु आपका कथन फकीर बेख्वाहिश बेपरवाह होते हैं पूर्णतया आप पर घटित होता था। आपने मुझसे पूछा, चिरंजी व्रत रखता है? मैंने प्रार्थना की, आज के दिन मेरी माताजी का देहांत हुआ, अतः हमारे लिए जन्माष्टमी खोटी है। आप मौन रहे। थोड़ी देर बाद प्रसाद में पेड़े आ गए, तब मुझे प्रेम से देकर कहा, खा ले। सायंकाल हम लोग रामघाट गए और कुछ खा पी कर जब लौटे तो प्रश्न हुआ, कहाँ गए थे तुम लोग? मैंने निवेदन किया, बस्ती में चले गए थे। क्यों, भूख लगी होगी? कुछ मुस्कुराते हुए बोले, क्या खाया था? मैंने कहा, पेड़े। और क्या? मैंने उत्तर दिया, और तो कुछ नहीं खाया। श्री गुरुदेव एक मास्टर की ओर देखकर मुस्कुरा गए। इन्हें तंबाकू पीने की आदत थी। उसी समय मुझे भी याद आई कि मास्टर जी ने बीड़ी पी थी। मैं भी उनकी ओर देखकर कुछ मुस्कुरा गया। मास्टर जी पर घड़ों पानी पड़ गया। तत्काल ही प्रसंग चलाकर आपने कहा, बेटा, आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत कर धूम्रपान आदि नशा नहीं करना चाहिए। लोग व्रत रख कर भंग पीते हैं, यह ठीक नहीं। बस मास्टर जोरावर सिंह जी ने श्री गंगा जी में खड़े होकर सदैव के लिए धूम्रपान छोड़ने की प्रतिज्ञा की। इसी प्रकार आपके संकेत मात्र से कई लोगों ने आजन्म ब्रह्मचर्य पालन का नियम भी लिया। दूसरा, यूँ तो रामघाट के अधिकांश लोग साधु सेवी थे, परंतु श्री महाराज जी के कृपा पात्रों में विशेषतः श्री बंसीधर जी और बाबू राम सहाय जी उल्लेखनीय हैं। पंडित श्री बंसीधर जी ने ही सबसे पहले पूज्य गुरुदेव का आरती पूजन आदि किया। आपका यही प्रयत्न रहता था कि श्री गुरुदेव जी रामघाट में ही रहें। बाबू राम सहाय जी ने तो अपना सर्वस्व ही दे डाला। ये अपनी सारी क्रियाएं और भाव गुप्त रखने की चेष्टा करते रहे थे। अब भी इनकी विचित्र दशा है, कोई समझ नहीं पाता। लोगों की दृष्टि में तो ये सर्वदा श्री गुरुदेव से झगड़ा सा ही करते रहते थे। आप उनके गुप्त कृपा पात्र थे। एक बार रामघाट में जूतों की चोरी अधिक होने लगी। यह बात श्री महाराज जी तक पहुंची। आपने हंसकर कहा, हमारे यहाँ सब कुछ है, सत्संग चाहने वालों को सत्संग, प्रसाद चाहने वाले को प्रसाद और जूते चाहने वाले को जूते। सुनकर सब लोग हंस पड़े। 2 बंगाली नवयुवकों के पीछे खुफिया पुलिस लगी हुई थी। आपने उन दोनों को भोजन कराकर झाड़ी ही झाड़ी में होकर दूर पहुंचवा दिया। इस प्रकार उनकी रक्षा हो गई। आप सत्संग में आकर बैठ गए, जहां पुलिस के लोग अपने अफसरों के साथ साधारण वेश में बैठे थे। वार्तालाप के बीच में आप कहने लगे, देखो भैया, महात्मा किसी को बंधवाता नहीं, वह तो मुक्तिदाता है। फिर अफसर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों रे, ठीक है ना? अफसर भी मुस्कुराता हुआ बोला, महात्मा जी, आप ठीक ही कहते हैं। जब वे लोग जाने लगे तो आपने उन्हें भी प्रसाद देकर विदा किया। एक बार हम लोग अनूप शहर दर्शन करने के लिए गए। शीतकाल था। श्री गुरुदेव पंडित श्री रामशंकर जी के बगीचे में विराजमान थे। रात को 12 बजे से पूर्व कभी सोते ही नहीं थे। प्रातःकाल सत्संग आरंभ हो जाता था। रात को प्रायः 12 बजे मुझसे कहा, हमारे लिए क्या लाया है? मैंने एक पुस्तक सामने रख दी। हम लोग सोने चले गए। नींद मुझे भी कम आई। उठकर आपकी कुटिया में पहुंचा। आप ध्यानावस्थित थे। थोड़ी देर बाद बोले, बत्ती जला दे। बत्ती जला दी गई। अभी 4 नहीं बजे थे। कहने लगे, पुस्तक तो अच्छी है, मैंने साधन संबंधी बढ़िया स्थलों पर चिन्ह भी लगा दिए हैं। यह असंगता के अभ्यास में बड़ी काम की चीज़ है। यूँ तो गुरुदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता के संबंध में असंगता के अभ्यास के प्रति उदाहरण सहित भली प्रकार क्रियात्मक रूप से समझा दिया था। मैंने पुस्तक उठाकर देखी। सारी पुस्तक में यत्र तत्र लाल पेंसिल से रेखाएं खिंची हुई थी। श्री महाराज जी, आज तो आप बिल्कुल ही नहीं सोए। मैंने कहा। आप बड़ी ही गंभीर वाणी में कहने लगे, जीव का सोना तो स्वभाव सिद्ध है, वह हमेशा सोता ही रहता है। जागने पर जीव नहीं रहेगा। एक बार बहुत बड़े आदमी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए। जब वे चलने लगे तो आप भी उनके पीछे पीछे परमहंस आश्रम तक चले गए। उन भले आदमी ने आपको साथ चलने से नहीं रोका। शिष्टता के नाते ही सही, रोकना तो आवश्यक था, यह मुझे अखरा। अवसर मिलने पर मैंने प्रार्थना की, भगवान, आप तो लोगों के साथ साथ उन्हें पहुंचाने के लिए इतनी दूर तक चले जाते हैं। मुझे खिन्नमन देखकर आप हंसते हुए बोले, अरे तू बड़ा बावला है। देख, पहले के बड़े लोग महात्माओं के पास परामर्श की इच्छा से आया करते थे, परंतु अब वे हमसे भी मान सम्मान चाहते हैं।
हमारी इसमें क्या हानि है, लो मान सम्मान भी ले लो, हमारे यहाँ इसकी भी कमी नहीं है। रामनवमी का उत्सव आप करह से ग्वालियर होकर होलीपुरा जा रहे थे। रात के 9 बज चुके थे। एक मंदिर और कुआं देखकर वहीं ठहरने का विचार कर लिया। मंदिर के पुजारी ने न जाने क्या समझा। कहने लगे, महात्मा जी, आगे आधे मील पर ही ठहरने का बड़ा अच्छा स्थान है। श्री महाराज जी ने कहा, अब तो आसन पड़ गया, हम लोग आपको कुछ कष्ट नहीं देंगे। बस मंदिर और कुएं से हटकर हम सब ने आसन लगा लिए। प्रातःकाल जब चलकर निर्दिष्ट स्थान पर दोपहर के लगभग पहुँचे तो मार्ग में कोई स्थान नहीं मिला। आपने कहा, यदि रात को उसकी बात मानकर चल देते तो कितना कष्ट पाते। संकल्प नहीं बदलना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। एक गांव में प्रातःकाल श्री गुरुदेव कुएं पर बड़े खड़े दातौन कर रहे थे। गांव के बहुत से दर्शनार्थी तथा हम लोग आसपास खड़े हुए थे। एक बहुत हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए हुए आया। पहले उसने बंदूक अलग रख दी, फिर श्री गुरुदेव को बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चरण छूकर अलग खड़ा हो गया। जब वह चला गया तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, यह इस प्रांत का बहुत बड़ा डाकू है। प्रायः चंबल के खारों में रहता है, कभी बंदूक अलग नहीं रखता, भोजन के समय भी पास ही रहता है, किसी को प्रणाम करना तो जानता ही नहीं। आज इसकी यह नई बात देखने में आई है। संतों के पास पहुंचकर ऐसे दुष्टों का स्वभाव भी बदल जाता है। श्री महाराज जी प्रायः ग्रीष्मकाल में ही परिभ्रमण किया करते थे। ग्रीष्म की तपन और लू में संपूर्ण दोपहरी बाग में वृक्षों के नीचे और प्रायः सायं चलने में व्यतीत होते थे। होलीपुरा से वृंदावन जाते हुए आप आगरा पधारे। वहाँ के एक सुयोग्य भक्त ने आलू के कारखाने में उन्हीं कमरों में जिनमें आलू और प्याज भरे पड़े थे ले जाकर ठहरा दिया। सामने थोड़ी ही दूर पर सड़े हुए पानी का कुंड था। दुर्गंध का क्या ठिकाना, सांस लेना भी कठिन था। शहर के अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने दूसरे स्थान पर ठहरने की बहुत प्रार्थना की। आप बोले, साधु का आसन जहाँ पड़ गया, दूसरे का चित्त दुखी ना हो, अब चाहे कितना ही कष्ट सहन करना पड़े। विवश होकर हम लोगों को 15-16 दिन वहीं काटने पड़े। आप कहा करते थे, साधु को सब कुछ सहन करना चाहिए। सब कुछ सहन करना और परीक्षा पर निर्भर रहना ही साधुता है। पूज्यपाद अमरसा वाले स्वामी जी श्री रामानंद जी सरस्वती को फालिज मार गया था। वे गंगा तट पर सहवाजपुर में अपने आश्रम पर थे। उनके शब्द संकेत से ज्ञात हुआ कि वे आपसे मिलना चाहते थे। आप भी रामघाट में संग्रहणी रोग से पीड़ित थे, परंतु अपने कष्ट की कुछ परवाह न करके चल दिए। बड़ी अनुनय विनय करने पर हम लोगों को साथ लिया। कष्ट सहन करके शीघ्रता से चलकर उनसे मिले और 3-4 दिन ठहर कर लौट पड़े। आप कहा करते थे, शून्या दृष्टि वृथा चेष्टा। आपको अन्य लोगों का ध्यान बहुत अधिक रहता था। एक बार पितृपक्ष की अमावस्या करके कर्णवास से भिरावटी को चले। वहाँ पूज्य श्री हरि बाबा जी उत्सव कर रहे थे। कुटिया से चलने में दोपहर हो गया। प्रखर ताप बढ़ रहा था। नाव से गंगा जी पार करके बड़ी तेजी से चले। मार्ग में न पानी न वृक्ष। हम सब लोग व्याकुल अवस्था में भागते चले जा रहे थे। 4 मील चलकर एक बाग और कुआं मिला। उसी के पास एक फूस की कुटिया में आप जा विराजे। हम लोग यत्र तत्र वृक्षों के नीचे जैसे कि तैसे पड़ गए। प्यास से व्याकुल होने पर बहुतों में इतना साहस ना रहा कि कुएं पर जाकर जल पी लें। हम लोगों की व्याकुलता देखकर बाग वालों को सहृदयता दिखाने का अवसर मिला। यह सब देखकर आप सायंकाल 6 बजे वहाँ से चले। रास्ते में कहते जाते थे, धूप में चलने से तो इस समय चलना ठीक है। रात के 10 बजे उत्सव स्थल पर पहुँचे। लोगों ने बड़ा स्वागत किया। आप आसन पर इस प्रकार जा विराजे मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसी प्रकार एक बार अलीगढ़ से कर्णवास जाते हुए रात को नरवर पाठशाला ठहरे। आज हम लोगों को बहुत चलना पड़ा। हम तो थक ही गए थे, परंतु आपकी चाल से हम लोगों ने यह जान लिया कि आज तो श्री महाराज जी भी थक गए हैं। आपकी वृद्धावस्था, लंबी यात्रा, रोगग्रस्त शरीर और ग्रीष्मकाल, थकाने वाली सभी सामग्री तो थी। थोड़ी देर बैठकर बोले, आज तो मन से चला हूँ। आप कहा करते थे, साधु का सबसे बड़ा शत्रु क्षोभ है। यह हुआ और साधुता नष्ट हुई। एक बार आपको संपूर्ण समाज के सामने ही एक वयोवृद्ध विद्वान ब्रह्मचारी जी ने बड़े ही कटु वाक्य कहे
और तिरस्कार करते हुए धिक्कारा। वे कीर्तन के बहुत विरुद्ध थे। आप चुपचाप खड़े सुनते रहे, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। उत्सव हो रहा था। विद्वानों के प्रवचन, रास, कीर्तन और कथा वार्ता की धूम थी। पांडाल खचाखच भरा हुआ था। सनातन धर्म के एक बहुत प्रसिद्ध पंडित जी नहीं मालूम क्यों खिन्न हो गए। वैसे तो श्री महाराज जी का बड़ा आदर करते थे, किंतु आज प्रवचन करने के लिए खड़े हुए तो सर्वप्रथम इन्हीं की कटु आलोचना करने लगे। अनाप शनाप ना मालूम क्या क्या बके। उस दिन पंडित जी ने निवृत्ति पथानुगामियों की कटु आलोचना ही प्रवचन का विषय बना लिया। विद्वान ही ठहरे, विद्या के अभिमान में बहुत कुछ बोल गए। विषयांतर के कारण पंडित, विद्वान, सन्यासी और वैष्णव महात्मा उठ गए, परंतु आप जैसे के तैसे अचल स्थित रहे। यद्यपि सारी बौछार आप पर ही थी। जब उस समय का सारा प्रोग्राम समाप्त हुआ तब आप उठकर अपनी कुटिया में आए। मैंने कहा, आज पंडित जी तो बहुत बिगड़े हुए थे। आप हंसकर बोले, सेवा में कुछ कमी हो गई होगी। पंडित और श्रीमान मान सम्मान के भूखे होते हैं, इन्हें तृप्त न करना अपनी ही भूल है। प्रायः देखने में आता था कि असंग रहते हुए भी औरों की भूल को अपनी बतलाकर समाज में शांति रखना आपका उद्देश्य था। आप सहता के बाग में थे। एक पंडित जी आ गए और संस्कृत बोलने लगे। आपने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मैं तो संस्कृत पढ़ा नहीं हूँ, हिंदी भी अच्छी तरह नहीं जानता। फिर क्या था। पंडित जी धड़ाधड़ श्लोक बोलने लगे, परंतु बोलते अशुद्ध थे। आप चुपचाप बैठे सुनते रहे, सब कुछ जानते हुए भी कुछ न बोले। पीछे उनकी पंडिताई पर खूब हंसे। एक दिन एक ईसाई महोदय कहीं से आ गए। वे कदाचित आगरे के थे। हिंदू धर्म पर उन्होंने बहुत कटाक्ष किए। आप सब कुछ सुनते रहे। हम लोगों में से भी किसी ने कुछ ना कहा। उसकी मूर्खता पर हंसते मुस्कुराते रहे। हम लोगों के मौन रहने से वह आगे बढ़ा और ब्रज गोपियों पर कटाक्ष करने लगा। यह बात साधुओं को बुरी लगी। संभव था कुछ झगड़ा हो जाता। आप बड़ी शांति से बोले, अच्छा भाई, एक बात बताओ, तुम ईसाई होते हुए श्री कृष्ण को प्रेम कर सकते हो? नहीं, उसने कहा। ईसा को प्रेम करते हो या ईसाइयत को? आपने प्रश्न किया। वह घबरा गया कि क्या उत्तर दूं। आपने समझ तो पहले ही सब कुछ लिया था। कहने लगे, देखो, मैं हिंदू साधु हूँ, परंतु ईसा से प्रेम कर सकता हूँ। मैं ही क्या, प्रत्येक हिंदू रहते हुए ईसा या बुद्ध आदि में से चाहे जिसे प्रेम कर सकता है। प्रेम अलग है और मजहब अलग। मजहब नियमों में बंधा होगा, प्रेम स्वतंत्र है। इसी प्रकार अनेक प्रकार से उसे समझाया। अंत में बोले, बेटा, तुम हिंदू धर्म की व्यापकता और प्रेम की गूढ़ता को नहीं जानते। श्री गुरुदेव के साधुतापूर्ण व्यवहार से वह बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। आपने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। पीछे वह हम लोगों से आपकी प्रशंसा करता क्षमा याचना करके चला गया। भोजन का समय था। भोजन गांव से बनकर बाग में आ चुका था। इतने ही में आसपास के गांवों से 25-30 व्यक्ति और आ गए। हम लोग उनके लिए गांव से प्रसाद मांग कर लाने की सोचने लगे। आप, अरे नहीं रे, कुछ ना कुछ करो, कहकर उनसे बातचीत करने लगे। इतने में हाथरस से लड्डू कचौड़ियों की झाल आ गई। आपने हंसकर सबको प्रसाद बांटा। बीच में कहते जाते थे, बेटा खूब खाओ, तुम्हारे ही लिए आया है। सबको तृप्त कर दिया और बोले, मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता। यह बात आप कभी कभी कहा ही करते थे। दूसरों को भोजन कराने में आपको बड़ा आनंद आता था। आपके यहाँ भोजन भंडारों की बड़ी धूमधाम रहती थी। हर उत्सव और भंडार के दिन भिक्षुक पंक्ति लगाकर भोजन करते हुए आपके ही यहाँ देखे गए थे। और विशेष कंट्रोल और तेजी के समय में यह दरबार सबके लिए खुला हुआ था। आप भिखारियों की हिमायत करते थे। जब उनके निकालने का प्रश्न आता तो आप कहते, अरे ईश्वर की सृष्टि में सब रहते हैं, किसे निकालोगे? इंद्रिय दमन, दया और दान की आप साक्षात मूर्ति थे। इनके निर्वाह के लिए तो आप सदैव कटिबद्ध रहते थे। आप प्रायः कहा करते थे, दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। परंतु कुछ परवाह नहीं, बेख्वाहिश बेपरवाह। एक बार लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से गुरु पूर्णिमा करने श्री वृंदावन धाम आ रहे थे। समय थोड़ा, यात्रा लंबी और मार्ग में परिचित प्रांत होने के कारण रोकने वाले भी बहुत थे। अतः प्रतिदिन अधिक ही चलना पड़ता था। त्रयोदशी की रात्रि को ज्वर आ जाने के कारण मैं अलग पड़ा रहा। आपकी दया दृष्टि तो प्रत्येक व्यक्ति पर रहती थी,
पूछा, चिरंजी कहाँ है? मैंने सुन लिया, उठकर समीप आया और चरण स्पर्श करके बैठ गया। बोले, क्यों, ज्वर आ गया है? ओढ़कर आसन से बैठ जा। मैं बैठ गया। आपने झोले में से एक गोली निकाल कर दी। गोली खाते ही मुझे कई बार इतना पसीना आया कि थोड़ी ही देर में न मालूम ज्वर कहाँ चला गया। बोले, सो जा। जा सो रहे। प्रातःकाल होते ही पूछा, क्या हाल है? मैंने कहा, आपकी कृपा से ठीक हूँ। मुस्कुराते हुए बोले, संकल्प न बिगाड़ना, वृंदावन तक पैदल ही चलना है। आज रात को 10 बजे पहुँच जाएंगे। सवारी में नहीं बैठने दूंगा। बेटा, संकल्प करके उसे बिगाड़ना ठीक नहीं। जो हो गया सो हो गया। अरे कोई इसका झोला ले लो। बाबूजी ने मेरा झोला ले लिया। चलना आरंभ हुआ। लोग थके हुए थे ही। आप कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखकर बोले, मेरे साथ लगे लिपटे चलो। रात के 10 बजे तक वृंदावन पहुंचा दूंगा। 2-1 को छोड़कर जो पीछे रह गए, जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, सभी चतुर्दशी की रात को कुटिया पर पहुंच गए। मुझ जैसे निर्बलों को सत्संग चर्चा करते हुए साथ ही रखा। आपकी क्रियाओं में कभी कभी वात्सल्य स्नेह की झलक देखने में आ जाती थी। कासगंज से हाथरस आ रहे थे। गर्मी और धूप की तेजी से मैं और भी प्रबोधानंद जी बहुत व्याकुल हो गए। आपने बार बार यह कहकर, अरे बेटा अब क्या है, आ गए, बस थोड़ी ही दूर रह गया है, उस धूप में 5 मील चलाया। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर मैंने कहा, 5 मील तो आपको बहुत ही थोड़ा होता है। एक बार हाथरस में सत्संग हो रहा था। किसी ने कहा, परमात्मा तो निराकार है। आपने हंसकर कहा, और यह संपूर्ण दृश्य तुम्हारा चाचा होगा? सब लोग हंस पड़े। फिर आप गंभीरतापूर्वक प्रवचन करने लगे। यह सब का सब ज्यों का त्यों आत्मस्वरूप ही है। यह तो जैसा का तैसा ही था और है और रहेगा। केवल दृष्टि मात्र का भेद है। आपकी दृष्टि सदैव पारमार्थिक रहती थी। जब कभी कोई व्यवहारिक क्रिया देखकर मैं प्रश्न कर बैठता तो आप उसका पारमार्मिक उत्तर देकर मेरा रास्ता रोक देते थे। मैं क्या लिखूं? वे क्या थे? ओहो, महानव की थाह कौन ले सकता है? मुझ जैसे को खड़े खड़े क्षण भर में अनायास बिना किसी संकल्प के अपनी ही प्रेरणा से सर्व त्याग कराकर व्यवहार से सदैव के लिए हटा दिया। क्या पाएगा कोई उनकी महत्ता का पता? एक बार साधु ने आपसे किसी की चोरी की चर्चा की। आपने उसे झिड़क कर रोका और कहा, अरे तेरी दृष्टि उधर क्यों गई? हमें किसी की चोरी चारी से क्या मतलब? श्री वृंदावन में बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आते थे और आपके आसन पर कुछ रख जाते थे। दांव लगने पर यार लोग उड़ा ले जाते थे, क्योंकि आपके यहाँ सभी प्रकार के लोग आने लगे थे। एक दिन मैंने धीरे से डरते डरते कहा, ऐसा व्यवहार ठीक नहीं लगता, लोगों की आदत बिगड़ती है। आपने कहा, मुझसे क्यों कहते हो? उन लोगों को रोको जो यहाँ रख जाते हैं। कोई रख जाओ, कोई उठा ले जाओ, मुझे क्या। एक बार सत्याग्रह के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किए गए जुल्म और अत्याचारों के संबंध में एक कविता सुनकर आप द्रवित हो गए थे। पूज्य बापू महात्मा गांधी के निधन पर तो आप बहुत रोए। पाकिस्तान में बच्चों और स्त्रियों पर किए गए पाशविक अत्याचारों को सुनकर तो आप कहने लगे थे, मैं नहीं जानता था कि मनुष्य इतना बदमाश होता है। पिछले दिनों मानव समाज की हीनावस्था को देखकर आप कहा करते थे, मैंने नई बात चलाई थी, विरक्तों को छोड़कर गृहस्थ का सुधार करना चाहा था, सो नहीं कर सका, फेल हो गया। चलो भैया, अब तो गंगा किनारे चलो, अब तो वहीं वृक्षों के नीचे रहेंगे और रोटी मांग कर खाएंगे। उनका कोमल हृदय मानव की दुर्दशा को देखकर द्रवित हो जाता था। एक साल वृंदावन में मलेरिया का भयंकर प्रकोप था। कुनैन भी नहीं मिलती थी। कहीं से श्री महाराज जी के पास पर्याप्त मात्रा में कुनैन आ गई। मुझे आज्ञा हुई कि मैं ज्वर पीड़ितों को अपने सामने कुनैन खिलाऊं। मैंने अपना काम आरंभ कर दिया। लोग अच्छे भी होने लगे, किंतु कुनैन के साथ दूध का प्रबंध नहीं था। एक साधु ने कहा, स्वामी जी, इसने तो फूंक डाला, ज्वर तो चला गया, परंतु इसकी गर्मी से भुना जाता हूँ, नींबू तक नहीं मिलता। श्री गुरुदेव नीचे गुफा में थे। मैंने इस ढंग से कहा कि वे सुन लें। महात्मा जी, अब श्री उड़िया जी महाराज पर कंगाली आ गई है। दूध और नींबू का प्रबंध कैसे हो? आपने सुना और चट ऊपर आ गए। क्या है रे? मैंने कहा, ये महात्मा जी कह रहे हैं कि कुनैन तो खिला देते हो, पर न थोड़ा दूध ही देते हो न नींबू ही। इनकी गर्मी ने फूंक डाला है। आप चुप रहे। मैंने पुनः कहा, भगवान, दिन रात आपके यहाँ कन्नी वसूली चलती है। खुट 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 के मारे नाक में दम है। सैकड़ों रुपए रोज का खर्चा है। इन गरीब साधुओं के लिए पाव पाव भर दूध का प्रबंध नहीं हो सकता।
कुनैन के साथ थोड़ा दूध तो आवश्यक है। आप बोले, तुम लोगों को पता नहीं, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जान सके। मुझे जो कोई जिस निमित्त से देता है, मैं उनका पैसा उनके संकल्पानुसार उसी काम में लगा देता हूँ। मैं स्वयं कुछ नहीं करता और ना किसी से कुछ कहता ही हूँ। आजकल लोग ईंट पत्थरों में पैसा लगाना पसंद करते हैं, नाम के लिए मरते हैं। साधु सेवा कौन करता है? कोई दूध के लिए पैसा दे तो मैं दूध पिला दिया करूँ। महात्मा जी सहन करो भैया, समय ऐसा ही आ गया है। एक बार सत्संग में इस विषय पर कि ज्ञान हो जाने पर ध्यान की आवश्यकता नहीं रह जाती, अधिक देर तक तर्क वितर्क होता रहा। अंत में श्री गुरुदेव बोले, भैया मेरी समझ में तो ध्यान के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना ध्यान पंगु है। इस संबंध में आपका यही आदेश रहता था कि जब आनंदमय कोश को भी अपने से भिन्न देखोगे तब असंग भावना होगी। जब जीव शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध के अतिरिक्त सुख दुख से भी असंग होगा तब वास्तविक असंगता होगी। उस परम शांति का क्या ठिकाना? ज्ञान मार्ग का वास्तविक अधिकारी तो वही है जो असंग बुद्धि, निस्पृह और मन को वश में करने वाला है। एक दिन श्री गुरुदेव जी ने हमसे प्रश्न कर दिया, महात्मा की सबसे बड़ी हानि क्या है? हम में से एक दो ने कुछ कहा, फिर कृपालु भगवान स्वयं ही प्रवचन करने लगे। बेटा, चित्त में क्षोभ आ जाना, चित्त का उत्तेजित हो जाना, चाहे वह पानी की लकीर की तरह ही क्यों ना हो, महात्मा की सबसे बड़ी हानि है। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि उत्तेजना पैदा करने वाले शब्दों को चिड़ियों की चहचहाहट समझो। चिड़ियाँ बोल रही हैं ऐसा सोचने लगो, तत्व पर दृष्टि रखो। अपमान की भूमि इस मलमूत्र के थैले से अपने को हटा लो। यदि इस थैले को ही सर्वस्व समझे हुए हो तो वास्तव में अपमान और निंदा के पात्र ही हो, अन्यथा किसकी सामर्थ्य है जो तुम्हारी निंदा कर सके। एक स्वप्न पुरुष किसी दूसरे स्वप्न पुरुष से कुछ कह रहा है तो कहने दो। कुछ उपदेश। संसार में आना जाना है, हमारे यहाँ न आना है न जाना। जो चीज़ यहाँ है वह त्रिलोकी में नहीं है। पदार्थ का भान हो पर उसमें आसक्ति ना हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय का ज्ञान हो परंतु उसमें राग ना हो। पदार्थ का ज्ञान होते हुए भी उसमें आसक्ति ना होना यह सत्वगुण का लक्षण है, तथा पदार्थ में राग होना रजोगुण और आसक्ति होना तमोगुण है। ज्ञानियों का चित्त अचिंत्य होता है। अनात्मा में आत्मबुद्धि ही ज्ञान है। प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि ही अज्ञान है। विषयों में से सत्य बुद्धि, नित्य बुद्धि, सुख बुद्धि, दुख बुद्धि और अनुराग हट जाना ही आनंद है। हमारा तो सिद्धांत है कि हर समय प्रसन्न रहो तथा पापी को भी पापी ना समझकर हृदय से लगा लो। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते प्रसन्न ही प्रसन्न रहो। क्या मजाल है कि कोई पापी मेरा स्पर्श कर सके। समझो कि जब तक बोध की इच्छा का त्याग न हो तब तक बोध नहीं हुआ। जब साधु सेवा, सत्संग और शास्त्र से प्रेम हो उस समय से समझो कि संसार से उद्धार हो गया। कैसे ही रूप से बचो, यही आसक्ति बढ़ाने वाला है। दुख का कारण विषय नहीं, उसकी आसक्ति है। शरीर को सजाना तो पायखाना सजाना है, फिर उसमें राग करना। राम राम राम। चित्त सर्प है, इसके सामने विषय आने से इसमें विष बढ़ता है। धनिकों के अन्न से बचो। यदि कोई गृहस्थ पुरुष काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और कर्म फल का त्याग करने वाला है तो वह घर पर ही सन्यासी है। हर समय सावधान रहो कि क्षोभ ना होने पावे। देखते रहो,
सबसे बड़ा काम है ध्येय और ज्ञेय में वृत्ति को विस्मृत कर देना। देखो, विस्मृति तो ज्ञान और अज्ञान दोनों में ही होती है। अज्ञान निद्रा में विस्मृति होने से ही कितना सुख मिलता है, फिर ज्ञान में विस्मृति हो तो कितना सुख मिलेगा। इष्टाकार वृत्ति का नाम भजन है और संधि में वृत्ति को स्थित करना मुख्य भजन है। शांति संकल्प का त्याग है और अशांति संकल्प करना। विचार करो, संपूर्ण दोषों का कारण मनोराज्य है, क्योंकि विषयों के चिंतन से उनमें आसक्ति हो जाती है और अंत में उनमें फंस जाता है। वासना रहित मौन से उत्तम और कोई पद नहीं है। जब तक किसी उपाधि को लेकर यह कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तब तक भी बोध हुआ मत समझो। जहाँ भेद है वहाँ अज्ञान है, जहाँ उत्पत्ति है वहाँ अज्ञान है। अकर्तापन का त्याग ना करो, यदि स्वयं हो जाए तो हो जाने दो। असंगता का अभ्यास तो निरंतर करते रहना चाहिए, बोध होने पर भी करते रहो। बोध होने पर भी विवेक और वैराग्य को बनाए रखो। नित्य अनित्य का विवेक करके नित्य में राग और अनित्य में वैराग्य का अभ्यास करते रहो। बाह्य त्याग तो बिना विवेक के भी हो जाता है। ऐसे त्यागी वैराग्यवान देखे गए हैं जिन्हें विवेक नहीं हुआ, परंतु त्याग वैराग्य है प्रशंसनीय। कभी कभी विवेक हो जाने पर भी वैराग्य नहीं होता। जैसे बड़े बड़े पंडितों को विवेक होते तो देखा गया है, परंतु उनमें वैराग्य की गंध नहीं आती। अनेक मूर्खों को तो संसार के दुख और क्लेश के कारण उससे क्षणिक वैराग्य हो जाता है। त्याग में दो पदार्थ रहते हैं, एक को ग्रहण करता है, दूसरे का त्याग करता है, परंतु बोध में तो परसत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है। सब स्वरूप ही है, अन्य कुछ नहीं। जो दिखाई देता है वह प्रतीति मात्र है। जब ऐसा अनुभव हो तभी बोध होता है। वेदांत में परसत्ता की जो प्रतीति हो रही है उसका त्याग ही अभ्यास है। विचार द्वारा यह सिद्ध हो जाने पर कि यह सब आकाश ही है, सबको आकाशवत देखना, मनोराज्य या स्वप्नवत देखना ही अभ्यास है। बोध के पूर्व बाह्य वैराग्य होता है, वास्तविक वैराग्य तो बोध के पश्चात ही होता है। कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न: हम लोगों ने अनेक बार श्रीमुख से उपदेश सुना है और अभ्यास की विधि भी सुनी है, फिर भी हमारे लोभ मोहादि नहीं छूटते। इससे तो यही जान पड़ता है कि जब तक श्री महाराज जी की कृपा नहीं होगी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उत्तर: तुम लोग घबराओ मत, बराबर यत्न करते रहो, अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अभ्यास करते करते शरीर छूट जाए तो समझ लो कि काम पूरा हो गया। बीच में जो त्रुटियां हों उनकी परवाह मत करो। प्रश्न: संसार में सुखी कौन है? उत्तर: मैं सुखी हूँ। प्रश्न: हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? उत्तर: मेरे पास आओ। प्रश्न: क्या हम लोग आपके पास तक नहीं पहुँचे हैं? उत्तर: नहीं। प्रश्न: हम कैसे जानें कि हम आपके पास पहुँच गए हैं? उत्तर: जब तुम मेरे बिना ना रह सको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।